दो दिन जैसे ही जल वृष्टि हुई तो सबके हृदय में ऐसी भावना आ गई, पता नहीं क्या होगा। और जहां पर माता का अनुकरण हो, जहां पर माता का प्रादुर्भाव हो, तो वहां पर किसी भी तरह का कोई संकट नहीं आता। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि करियसि, जो साक्षात जगत जननी है, जिसने साक्षात सारे संसार का सर्जन किया है, जिसने साक्षात सारे संसार को बनाया है। क्या हुआ है, माता किसी वस्तु की कमी आने देगी? अथवा जैसे जो हमारे शरीर संबंधी जो माता है, जिनके द्वारा हमारा जो जन्म हुआ है, बालक कितना भी अनर्थ कर दे, बालक कितना भी निकृष्ट कार्य कर दे, परंतु माता तो हमेशा अपने पुत्र का ही पक्ष लेती है। तो जहां पर साक्षात जगत जननी विराजमान हो, जहां पर मौनी बाबा जैसे संत विराजमान रह चुके हों, जहां पर अनेक प्रकार के जो संत विद्वान पधारते हों, जिस गांव में रामायण के लेखककार बन चुके हों, जिस ग्राम में प्रतिक्षण जहां पर रामायण के पाठ होते हों, जो लोग ब्राह्मणों की, संतों की अथवा जो निर्धन है उसकी सेवा में तत्पर रहते हों, तो स्वर्ग में और इस ग्राम में कौन सा अंतर रह गया? स्वर्ग में ऐसे सुंदर अनुष्ठान सुनने के लिए प्राप्त नहीं होते। स्वर्ग में केवल भोग भोगने के लिए जाया जाता है। क्षीणे पुण्य मृत लोकम विसंति, जैसे ही आपका अकाउंट खत्म हुआ, जैसे ही बैलेंस खत्म हुआ, जो आपने सुकृत पुण्य एकत्र कर लिए हैं, जितनी पूंजी बना ली है, वो धीरे धीरे करके जैसे ही समाप्त हो जाती है, उसी समय इस धरा पर आकर गिरते हैं। और जिनके कर्णों में, जिनके कर्ण रंध्र में भगवान के गुणानुवाद गाए जा रहे हों, अथवा जिनके कर्ण रंध्रों के द्वारा इस भागवत रूपी का पान किया जा रहा हो, उसका तो मोक्ष हो जाता है। तो स्वर्ग ज्यादा श्रेष्ठ है या मोक्ष, या आप स्वयं निर्णय करें। परमात्मा की बड़ी महती कृपा कि भागवत के रूप में यह आयोजन माता के सानिध्य में चल रहा है। आज जो कथा का दिवस है, सप्तम दिवस है। भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं, सुंदर सुंदर चरित्र आपको श्रवण करने के लिए अथवा देखने को प्राप्त होंगे। अब प्रश्न खड़ा हो जाता है कि देखने को कैसे? जब सुंदर सुंदर कोई चर्चा आएगी, उसी समय हमारे हृदय पटल पर वह चरण चिन्ह अथवा वही चित्र हमारे हृदय पर अंकित हो जाता है। जैसे ही नेत्रों को बंद करते हैं, साक्षात रुक्मिणी मैया और भगवान का विवाह हो रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होने लगता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, कालिका मैया की जय हो, जय जय श्री राम। तो कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण ईश्वर के नाम का आश्रय लिया जाए, मन दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे, जो बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो,
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे बाल बड़े घुंघरारे लटके हैं कारे कारे, तेरे लटके हैं कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघरारे लटके हैं कारे, बड़े घुंघरारे लटके हैं कारे कारे। तेरी बेड़ी की गुथनिया पे, तेरी बेड़ी की गुथनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार। तेरे नैन बड़े कजरारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लटके हैं कारे कारे। तेरे नैन तिरछी से चितवलिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ये हो तेरी चाल अजब मतवारे लगती मोहि प्यारी प्यारी, तेरे चाल अजब मतवारे लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती मोहि प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे पाँवों की पायलिया पे, तेरे पाँवों की पायलिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जय हो जय हो। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है जग से न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है जग से न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है जग से न्यारी, तेरे संग में राधा रानी लगती है जग से न्यारी। इस युगल छवि पे जाऊं, इस युगल छवि पे जाऊं, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मसगनिया बह, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे जो, 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, कालिका मैया की जय हो, जय जय श्री राधे। परम मंगल में भगवत स्वरूपा
श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में उपस्थित पूज्य आचार्य वृंद एवं संगीताचार्य बंधुओं, संत विद्वान जन एवं भक्तिमती माताओं, व्यासपीठ की तरफ से सबको राधे राधे। माता के लिए कितना बोला जाए, कितना उनका अनुकरण किया जाए। माता से कोई ओरड नहीं हो सकता। समय विपरीत हो तो कुछ भी शरीर से हो सकता है, परंतु शास्त्रों के मर्यादा को रखते हुए जो माताओं के विषय में बताया है, साक्षात जो गोविंद है, साक्षात जो आनंद है, वह यशोदा मैया से, देवकी मैया से ओरड नहीं हो पाए तो संसार के जीवों की तो कहना ही क्या है। प्रथम दिन जब कथा प्रारंभ हुई थी, बताया था कि माता के बारे में क्या लिखा है। जब व्यास गद्दी पर जो ब्राह्मण बालक सुशोभित हो जाता है, उसके सामने उसके गुरु भी आ जाए। जब तक व्यास गद्दी पर बैठा है, हृदय से नमन कर सकता है, परंतु जहां पर माता आ जाए तो हाथ जोड़कर नमन करना चाहिए। माता के लिए कुछ भी संभव है। माता कभी कुमाता नहीं बन सकती। पुत्र तो कुपुत्र भी हो जाते हैं, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। आज जैसे ही रुक्मिणी मैया का जो विवाह है बड़ी धूमधाम से हुआ है, ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ है, अनेक प्रकार के वहां पर वेद उपस्थित हो जाते हैं। माता बड़ी प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, क्योंकि रुक्मिणी मैया ने पहले ही प्रभु का वर्ण कर लिया था। मन के द्वारा गोविंद को पहले ही प्राप्त कर लिया था। और आज जैसे ही ब्राह्मणों के द्वारा वेद ध्वनि होती है, अनेकों प्रकार के यहाँ पर नृत्य होते हैं, मंगल मंगल गीत गाए जाते हैं। कालांतर में इनके एक बेटा होता है, इनका नाम प्रद्युम्न है। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है, ये प्रद्युम्न साक्षात कामदेव के अवतार थे। इन्होंने भगवान शंकर जी की तपस्या में बाधा डाली और जैसे ही भगवान ने नेत्र खोला कि उसी समय भस्मीभूत हो जाती है। देवताओं के हित से आए हैं, परंतु देखा कि भस्मी हो गए। उसी समय जो इनकी जो पत्नी रति भगवान के चरणों में नमन करने लगती है।
भगवान के चरणों में प्रणिपात करने लगती है, त्रायमाम त्रायमाम। हे प्रभु, ये क्या कर दिया? हम जैसे अनभिज्ञ लोगों से तो गलती होती ही रहती है, प्रभु हमें क्षमा करो। अगर पति ने ही तुम्हें जीवित रहकर क्या करेंगे? भगवान शंकर जी दयालु हैं। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। एक ही क्षण में क्रोध और दूसरी क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागैरोत्र मंजुना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। जैसे ही भगवान ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म किया, रति उनकी चरणों की वंदना करने लगती हैं। भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कालांतर में ये कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे। काय या तो यार काय को छेड़ा-छाड़ी करते रहा तो बने रहने अभी जगह पे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, कालिका मैया की जय हो। कृष्ण तने होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न होई। मैं आपको वचन देता हूं कि आप के जो स्वामी हैं, जब भगवान का प्राकट्य होगा, वसुदेव के पुत्र के रूप में आएंगे, जब उनका विवाह हो जाएगा तो रुक्मिणी के द्वारा इनका प्रादुर्भाव होगा। ऐसा आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। आज जैसे ही इनका जो जन्म हो जाता है तो संबरासुर नाम का एक दैत्य है, वो प्रभु के बालक का प्रद्युम्न का हरण करके ले जाता है। और जैसे ही उसने समुद्र में इसको डाल दिया है, कुछ ही निषाद लोग वहां पर मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। और जैसे ही देखा है कि अब की बार जैसे ही कांटा फेंका, उस कांटे में एक मानव के शिशु को पकड़ा है। मानव के शिशु को देखा, उस शिशु को देखते हुए जो निषाद हैं, सब की सब संबरासुर के पास ले जाते हैं। राजन, ये अद्भुत हुआ है। तो जिस बालक को मारने की इच्छा से संबरासुर ने उनको समुद्र में फेंका था, और परमात्मा की कृपा से वही बालक उसी संबरासुर के यहाँ पर लालन पालन होने लगता है। जाको राखे साइया मार सके ना, पालन बांका कर सके चाहे जो जग वेरी। क्या कर लेगा संबरासुर? परमात्मा की थोड़ी सी प्रगति टेढ़ी करने पर सारा त्रिलोक कांप जाता है। तो संबरासुर की क्या औकात है, क्या हैसियत है? आज वही संबरासुर प्रद्युम्न का लालन पालन करने लगता है। जो रति हैं छद्म वेश में आ जाती हैं और उनका लालन पालन करने लगती हैं। जैसे ही समय बढ़ता जा रहा है, जैसे ही प्रद्युम्न के अंग प्रत्यंग बढ़ते जा रहे हैं, जैसे ही किशोरावस्था होती जा रही है, तो जो रति की कृति है वो बदलने लगती है। क्योंकि जो माता का भाव था अब दूसरी तरीके का भाव होने लगता है। जैसे इस भाव को आज प्रद्युम्न ने देखा है तो कहने लगते हैं, मातृ भाव मत्क्रम्यं बतसे कामनीयता। मैं देख रहा हूं कि आपके भावों में परिवर्तन आ रहा है। आप जिस तरीके से मेरा पहले लालन पालन पोषण करती थी, वह सारा बदल रहा है। ये क्या है? रति ने हाथ जोड़े
प्रभु स्वामी आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं रति आपकी धर्म पत्नी, आप मेरे स्वामी हो, आप साक्षात कामदेव के अवतार हो। आपने मुझे पहचाना नहीं। जब ज्यादा बुद्धि पर जोर मारा सारा बसान समझ जाते हैं। अरे जिसके यहाँ पर लालन पालन हो रहा है ये तो आपके कट्टर बैरी है, कट्टर दुश्मन है। जो ही है सुना है प्रद्युम्न कुपित हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। एक ही क्षण में उसी समय संबरासुर को ललकारा है। अरे संबरासुर, मैं कृष्ण का लाल, तेरा काल, आज तुझे युद्ध की चुनौती देता हूं। जो ही है स्थिति संबरासुर ने देखी है कि मेरे ही घर में काल पल रहा है, इसे देखते हुए अब तो बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है, बड़ा भयंकर युद्ध। परंतु प्रद्युम्न ने भगवान की कृपा से उसका उद्धार कर दिया। जैसे ही प्रद्युम्न आए हैं, जैसे ही रति के रूप में पत्नी को प्राप्त किया है, जैसे ही द्वारका में प्रवेश किया तब तो जो रुक्मिणी है बड़ी ही प्रसन्न होती हैं, क्योंकि मेरा जो बच्चा था, जो मेरा शिशु था, गायब हो गया था और आज आया है तो अपनी पत्नी को भी साथ में लाया है, बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है। सुखदेव कहते हैं, अरे राजा, भगवान के तो और भी विवाह हुए हैं। जो ही इस तरीके से कहा तब राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु कहाँ कहाँ, कब कब, कैसे कैसे परमात्मा के विवाह हुए हैं। मेरे गोविंद के, मेरे कन्हैया के, मेरे प्राण रक्षक के कहाँ कहाँ पर विवाह हुए हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, आपके हृदयगत प्रेम को देखते हुए आपसे मुझे कोई रहस्य छुपा नहीं बनता है। मैं जो सारे रहस्यों को जानता हूँ आपके समक्ष प्रकट करूंगा, क्योंकि तू पात्र है। भगवान तुझे बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए थे। आज उन्हीं परमात्मा के विषय में तू जानना चाहता है तो अवश्य बताऊंगा। एक है सत्राजित ने बड़ी तपस्या करी है, इन्हें एक दिव्य मणि प्राप्त हो जाती है। स्यमंतक मणि को प्राप्त करने के बाद जैसे ही नगरवासियों ने देखा तो नगरवासी कहने लगते हैं कि आजकल हमारे जो द्वारिकावासी हैं, द्वारिका नाथ हैं, बड़े ही अद्भुत हैं। अगर यह मणि हमारे द्वारिका नाथ के पास में पहुंच जाए तो बड़ी सुशोभनीय हो जाए, क्योंकि ये नित्य प्रतिदिन 8 बार सोना देती है। और भगवान का तो नियम है, प्रातः काल उठते हैं, माता पिता को नमन करते हैं, संतों को नमन करते हैं, इसके बाद ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का दान करते हैं। यही मणि अगर भगवान के पास में पहुंच जाए तो कितना अच्छा रहेगा। जैसे ही भगवान ने सुना है, भगवान की भी इच्छा हुई कि यह मणि मेरे यहाँ पर आ जाए। जैसे ही मणि को मांगा है, सत्राजित ने मना कर दिया। मैंने अपनी तपस्या के द्वारा इसे प्राप्त किया है, द्वारकानाथ मैं से देने में असमर्थ हूँ, मुझे क्षमा कर। परमात्मा ने कह दिया, कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। जैसे ही समय निकला कि एक दिन सत्राजित के जो भाई है प्रसेन, उनकी इच्छा हुई कि मैं शिकार खेलने के लिए जाऊं। पहले जो क्षत्रिय लोग होते थे, राजा महाराज होते थे, वो शिकार खेलने के लिए जाते थे।
तो उन्होंने उस मणि को धारण कर लिया और उसी मणि को धारण करके जैसे ही शिकार करने के लिए जाते हैं तो एक सिंह ने उनका प्राणांत कर दिया। उसी वन में जामवंत जी रहते हैं। जैसे ही जामवंत जी ने सारा दृश्य देखा तो उस शेर का भी वध कर देते हैं और उसी मणि को, स्यमंतक मणि को ग्रहण कर लिया और अपनी पुत्री जामवती को सौंप दिया। अब तो सारे नगर में ढिढोरा हो गया, सारे नगर में वातावरण दूषित होने लगा। सत्यराजित ने सबसे पहले अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे भाई का वध करने वाला कृष्ण है, क्योंकि उनकी इच्छा थी इस मणि को प्राप्त करने की। मैंने मणि को दिया नहीं तो मुझे लग रहा है कि मेरे भाई का वध करने वाले कृष्ण हैं। परंतु तुम कहना मत किसी से। परंतु माताओं की तो आदत होती है जब तक किसी से ना कह दें तब तक उनका भोजन हजम नहीं होता। तो आज सत्यराजित की जो पत्नी है उन्होंने अपनी सहेलियों से इस विषय में बता दिया। करने करने जपन कानों ही कानों के द्वारा सारे क्षेत्र में ये वातावरण हो गया। परमात्मा को लोग दूसरी दृष्टि से देखने लगते हैं। जब परमात्मा पर लोग शक कर सकते हैं तो हम और आप पर कोई कृत्य हो जाए और उंगली उठाने लगे हैं